तस्वीर है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। तो उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात आज दिल्ली में हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पवन सिंह मिलने पहुंचे थे। बीजेपी की पहल पर यह खास मुलाकात हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें तो काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच चुनावी टक्कर हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। ऐसे में करीब 1.5 साल बाद इस मुलाकात के बहाने दोनों नजदीक आए हैं। इसके साथ साथ शाहबाद को साधने की भी कोशिश हो रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के लोकसभा चुनाव के टाइम में विधानसभा में तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए जो पवन सिंह है वो उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हुए उनको बुके देते हुए सम्मान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मौके पर ऋतुराज सिन्हा भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, विनोद तावड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद ही खास है, क्योंकि इससे पहले की 24 की बात करें तो एक अलग तस्वीर देखने को मिली थी, जब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर दोनों की मौजूदगी थी। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है, दोनों की करीबी अब देखने को मिल रही है। तो बीजेपी नेताओं की भी मौजूदगी रही और बीजेपी की तरफ से ये पहल की गई कि दोनों नेता एक साथ आ जाए। और खास करके शाहबाद की अगर बात करें तो शाहबाद में बीजेपी थोड़ी कमजोर भी हुई है। और इससे पहले भी हमने तस्वीर देखी, आर.के. सिन्हा से भी पवन सिंह की मुलाकात हुई थी और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करके जो एक खटास है उसको दूर करने की भी कोशिश की गई है। और ये भी कहा जा रहा है पवन सिंह को लेकर कि वो बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे। जो विनोद तावड़े का भी बयान सामने आया। तो ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की ये मुलाकात हुई है और बीजेपी की पहल पर जो ये मुलाकात हुई है ये बेहद ही खास है, क्योंकि शाहबाद को साधना भी है। इसके साथ साथ कैसे एनडीए के जो नेता हैं या फिर जो नाराजगी अगर किसी नेता की है तो उसकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, ये भी एक बड़ी कोशिश है। तो देखिए ये बड़ी मुलाकात पवन सिंह पर विनोद तावड़े का एक बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया है और कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी पहले बीजेपी से टिकट मिलने की बात हुई, लेकिन चुनाव वहां से लड़ा नहीं था, फिर बीजेपी से दूरी भी बढ़ी थी। लेकिन अब पवन सिंह को लेकर के ये कहा गया है कि बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमितेश, आज की जो मुलाकात है उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की वो बेहद ही खास रही है। जो तल्खियां कुछ थी भी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में एक बड़ा बयान सामने भी आया विनोद तावड़े का कि बीजेपी में पवन सिंह थे और रहेंगे, हैं और रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। विनोद तावड़े का बयान काफी बड़ा है और करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर। लेकिन मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बिहार के जो बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, जो पवन सिंह को लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि पवन सिंह बतौर बीजेपी कार्यकर्ता काम करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से बात कही गई है और ये कहा गया कि पवन सिंह बीजेपी में थे और आगे भी रहेंगे। तो साफ क्लियर हो गया कि पवन सिंह अब बीजेपी के ही बैनर तले काम करेंगे, बतौर बीजेपी कार्यकर्ता काम करेंगे और बीजेपी में जो उनकी एंट्री की बात कही जा रही थी उसका रास्ता साफ हो गया है। अगले विधानसभा चुनाव में पूरे जो इलाका है, खासतौर से शाहबाद का एरिया और मगध का एरिया है, उधर बीजेपी को फायदा होगा। जो बीजेपी सूत्र बता रहे हैं अभी इस मीटिंग के बाद, उनके मुताबिक बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि एक रहेंगे तो हम लोग बेहतर मिल करके काम करेंगे और इसलिए हम लोग एक रह करके यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जाएंगे। और खास तौर से संदर्भ था उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को लेकर के कि उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि सभी लोग एक होकर के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और उससे पूरे शाहबाद क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में बीजेपी को फायदा होगा, पूरे एनडीए को फायदा होगा। तो गिला शिकवा जो दूर करने की बात कही जा रही थी, गिला शिकवा दूर हो गई है
और इस पूरी कवायद के पीछे बीजेपी आलाकमान का भी उनकी भी चाहत थी और उसको इम्प्लीमेंट किया बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने, जिन्होंने कल उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। कल ही इसकी पटकथा लिख दी गई थी, कल ही सब कुछ तय हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए राजी हो गए थे कि चलिए पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं, हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तो उसके बाद आज ये मुलाकात हुई है और एक कटती मुलाकात है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि एनडीए में ऑल इज वेल है और पवन सिंह का पूरा प्रकरण अब खत्म माना जाना चाहिए, यही बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। और देखिए, एसटी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया था और कहा था कि किस तरीके से इन दोनों को बीजेपी और जेडीयू ने दरकिनार किया है, जिसका जवाब अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया है। और गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, और जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि बीजेपी जेडीयू की SC/ST के प्रति नकारात्मक सोच है। मांझी ने लालू प्रसाद के पुराने फैसलों को याद दिलाया और कहा कि मुझे दलित समझकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था। लालू प्रसाद पहले कहते थे कि चूहा पकड़ने वाले, मेढक खाने वालों, बकरी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने सवाल किया कि लालू प्रसाद ने अपने मंत्रिमंडल में क्या किया। उन्होंने केवल चरवाहा विद्यालय खोला और लाठी में तेल पिलाया, लाठी भंजवाया। जीतन राम मांझी ने उस घटना का जिक्र भी किया जब लालू प्रसाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 35 विधायकों के साथ राज्यपाल के पास गए थे। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव इन बातों को भूल जाते हैं। तेजस्वी जी पागल हैं। उनके पिताजी ने जीतन मांझी को मुख्यमंत्री से हटाने का काम किया। पहले कहते थे ये चूहा पकड़ने वालों, ये बैंग खाने वालों, ये बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन अपने मंत्रिमंडल में क्या किया? वो चरवाहा विद्यालय खुलवाया और लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भंजाओ का काम किया। और जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो 35 विधायक लेकर के बिहार के महामहिम राज्यपाल के यहाँ और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ गए थे कि जीतन मांझी को हटाओ। ये बात तेजस्वी को लगता है भूल जाता है, कुछ दिमाग इधर उधर हो गया है क्या। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जो मांझी का बयान सामने आया है, लालू प्रसाद के शासनकाल पर जो सवाल उठाया, उसको लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी कुछ सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी का दलित विरोध, वंचित विरोध, गरीब विरोध और शोषित विरोध ये जग जाहिर है, ये सार्वजनिक है। अगर उनके कुंडली को हम उठा करके देखें तो हमें पता चलता है उनके साथ जितने भी दलित समाज के नेता थे, वो चाहे रमाई राम जी हों, श्याम रजक जी हों, उदय नारायण चौधरी जी हों, उन सब ने लालू जी की पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अपमान को सहने का काम किया है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ठीक ही कह रहे हैं। भाई तेजस्वी जी हताश हैं, निराश हैं और उन्हें मालूम है आगामी विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए तनाव में अनाप शनाप बयान देते हैं। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी को बिहार का नेतृत्व करने का मौका मिला तो SC/ST के लिए कोई काम तो किए नहीं, लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को मौका मिला, उनके हाथ में कलम और कंप्यूटर का माउस पकड़ाया। देखिए, एनडीए गठबंधन एक बार जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर कुछ ही दिन बाद नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बेआबरू करके इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, मुख्यमंत्री निवास से बाहर करवाया। इतना मतलब इनको जलील किया, इतना अपमानित किया। सज्जन आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीतन राम मांझी जी सज्जन आदमी है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस तरह से अपमानित किया कि उसका इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर हो गया। तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ों को अपना वोट बैंक बताया था, जिसके बाद से अब चिराग पासवान ने उन पर हमला बोला और कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे ही एकमात्र व्यक्ति हो सकते हैं जो अभी भी जातियों को सोच करके अपने वोट बैंक की बात करते हैं। साथ ही साथ
जो 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को दिए गए, जिसको लेकर के विपक्ष सवाल उठाता रहा, उस पर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया। ओबीसी, दलित, महादलित, ये सारी सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा, ना ओबीसी समझा, ना दलित समझा, ना महादलित समझा, ना अगड़ा समझा, ना पिछड़ा समझा, ना हिंदू समझा, ना मुस्लिम समझा। मेरे लिए बिहारी बिहारी है। मैं बात करूंगा तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करूंगा, बिहार फर्स्ट की बात करूंगा, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा, और यही सोच ने बिहार को बर्बाद किया। आज आप अपने आप को 21वीं सदी का आप बोलते हैं, और ये आप सोच रखते हैं कि भैया किसको हम किस जाति में हम बांट के देखें, और कौन किस जाति का वोट बैंक बनना चाहता है और कौन किस जाति को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसी सोच ने तो बिहार को बर्बाद किया है। दिक्कत यह है कि विपक्ष घबरा गया है, और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर न सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने का काम किया है, उनको धरातल पर भी उतारने का कार्य किया। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे प्रधानमंत्री ने सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, उन्होंने उद्घाटन भी किए हैं, और कई ऐसी जन कल्याण की योजना जिसको लागू करने का काम किया, जो विपक्ष सपने दिखाता रहा था बिहार को कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। अरे प्रभु, दिए तो थे आपको 15 साल। अब देखिए, बिहार में एसआईआर के बाद से आज फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो सामने आ जानी है, और ऐसे में इसको लेकर के पूरी तैयारी भी निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा चुकी है। जो वेबसाइट है उस पर ये पूरा जो अपडेटेड डेटा है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आम लोग भी इस डेटा को देख सकेंगे कि उनका नाम उसमें शामिल है नहीं है। और देखिए, जो फाइनल प्रकाशन है वो आज हो जाएगा। बता दें कि एक लंबी प्रक्रिया जो है वो एसआईआर को लेकर के चलती रही, और बता दें कि दोपहर तक निर्वाचन आयोग फाइनल वोटर लिस्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 30 लाख वोटर के नाम शामिल होने का अनुमान है। 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इस 65 लाख में वो नाम शामिल है जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है, या अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, या फिर 2 से ज्यादा जगह उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। तो देखिए, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत के चुनाव के कानून में निर्वाचन आयोग को इस बात का अधिकार है कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करें। आज फाइनल लिस्ट आ रही है, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है। देखिए, भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में, जो मृत हैं उसको रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको रखा जाए, और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए। यही तो बड़े सवाल है, ये तो हमेशा होता रहा है। आज एसआईआर के बाद बिहार के लिए मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि जिन्होंने भी एसआईआर को लेकर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट की चोरी का आरोप लगाया, जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक की नोक पर लूटा हो, वो आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनकी जमीन खिसक गई है। देखिए, आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट के चोरी का आरोप लगाया, जबकि वोट के खुद लूटने वाले लोग हैं, जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक के नोक पर लूटा हो, वो आज वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनका ज़मीन खिसक जाएगा। आज जब प्रकाशन होगा तो निश्चित रूप से दिखेगा कि जो घुसपैठियाँ हैं उनको ही इस पूरे प्रोसेस में रोका गया। जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कहीं ना कहीं राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। और देखिए, पीएचडी मंत्री है नीरज सिंह बबलू, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, और बाकायदा इसका सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ शख्स उनके बारे में कुछ शब्द कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंत्री नीरज बबलू को जान से मारने की धमकी की खबर सामने आई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी वाला वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें
दो लड़के गाली गलौज कर रहे हैं और मंत्री नीरज बबलू को गोलियों से भूनने और बंदूक की बात नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस दिन पब्लिक में फंसोगे उस दिन गोलियों से भून दिए जाओगे। अब मैं बता दूं, ये विधायक है छातापुर विधानसभा का नीरज सिंह बबलू। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि भाई आप एक विधायक हो और आपको इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह का बयान इसलिए देते हो कि आपको कोई जानता नहीं है। छातापुर विधानसभा के बगैर आपको कोई भारत में नहीं जानता है, इसलिए आप सोशल मीडिया पे आके इस तरह बयान देते हो कि हमको सोशल मीडिया पे इस तरह बयान देंगे तो हमको पब्लिक जानेगा और जो है फैन फॉलोइंग और जो टीआरपी के लिए आप इस तरह का बोलते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ये बोल रहे हो कि ये लाठी वाला कोई मुझे लाठी से रोकेगा तो मैं उसको गोली बंदूक से रोकूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जिस दिन आप पब्लिक मोमेंट में धरा गए ना, ये लाठी बंदूक की बात कर रहे हो, बंदूक भी आपको काम नहीं आएगा। बबलू सिंह आपको बोल रहा हूँ, उस दिन जो है ना हथियार भी काम नहीं आएगा और जो सिक्योरिटी और गार्ड रखे ना यूं मसला जाएगा। जिस दिन 25 केस लेके घूमते हैं, जिस दिन पब्लिक चालेगा ना तो आप। और देखिए, दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष रहे विजय मल्होत्रा का आज निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद से खास करके दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और उनको लेकर के एक पोस्ट भी किया है, जो कुछ तस्वीर है वो भी उन्होंने साझा किया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली एम्स में भर्ती थे। आज सुबह 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के कई नेताओं ने उनके घर जाकर विजय मल्होत्रा को श्रद्धांजलि दी और परिवार से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी। मल्होत्रा का सक्रिय राजनीति में एक लंबा सफर रहा। उन्हें केदारनाथ साहनी और मदन लाल खुराना के साथ कई साल तक दिल्ली में बीजेपी को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। अब खबर वैशाली से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने छानबीन की, जांच की और अब उस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक यूपी के सीएम का आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसको लेकर ठेकाडीह गांव के राम कुमार सिंह ने लिखित आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। एक व्यक्ति सम्मानित राजनेता का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर दिया था। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो करताह थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया तो त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महाअष्टमी के मौके पर पटन देवी पहुंचे, जहां पर माता के दरबार में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश की खुशहाली के लिए मां से प्रार्थना सीएम नीतीश ने की। सीएम के साथ प्रधान सलाहकार, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने बड़ी पटन देवी में पूजा अर्चना की है। और देखिए, हर बार जब नवरात्र का मौका होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग पूजा पंडालों में, अलग अलग मंदिरों में पहुंचते हैं, जहां पर पूजा अर्चना करते हैं और विशेष सुरक्षा की भी इस दौरान व्यवस्था रहती है। वहीं देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने पटना सिटी का भी दौरा किया और मारूफगंज की ऐतिहासिक बड़ी देवी जी मंदिर में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम नीतीश ने श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के चरणों में नमन किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी ने सीएम को मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया।